ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव 24 नंबर सूत्र में शिव सौरोदय विज्ञान में माता पार्वती को कह रहे हैं, सर्वशास्त्र पुराण आदि स्मृति वेदांग पूर्व कर्म स्वर ज्ञानात् परम तत्वम नास्ति किचिद राननय। कहते हैं कि हे सुमुखी पार्वती, हे देवी, सभी दर्शन शास्त्र, 18 पुराण, संपूर्ण स्मृतियां और वेदों के अंग स्वर रूप ही हैं। 24 नंबर श्लोक में शिव सौरोदय विज्ञान नामक ग्रंथ के भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं कि 16 पुराण, सभी स्मृतियां, वेद श्रेष्ठ ग्रंथ हैं, वह सभी स्वर स्वरूप है। हे देवी, स्वर से बढ़ के इस जगत में और कोई दूसरा तत्व नहीं है। आदरणीय मित्रों, इतनी महिमा स्वर की भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं। स्वर हमारी श्वासें, स्वर हमारा ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यह 3 नाड़ियां जो हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों का जाल है, उन 72,000 नाड़ियों में स्वर की शक्ति का, प्राण की शक्ति का प्रवाह हो, उसके लिए जिम्मेवार है कौन? ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, हमारी यह मुख्य 3 नाड़ियां। यह तो बड़ी साधारण सी बात दिखती है कि हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अधिकांश मित्रों को तो पता भी ना हो कब हमारी श्वास किस नासिका से आ रही है और जा रही है। उनके लिए तो भगवान शिव का यह कथन कि संपूर्ण वेद, शास्त्र, पुराण, स्मृतियां उनको कहते हैं, जितने भी ज्ञानी जन इस पृथ्वी पर अलग अलग समय में अवतरित हुए हैं, उनके जो अनुभव हैं, उन अनुभवों को जो उन्होंने आगे अपने शिष्यों के द्वारा बढ़ाया है, उसको स्मृति कहते हैं। एक व्यक्ति को अनुभव हुआ, दूसरे व्यक्ति को वह अनुभव कहा, उसने उसको सुना, सुन के धारण किया, फिर उसके अनुसार कर्म किया और फिर आगे किसी और को सुनाया, उसने सुना और फिर आगे उसने धारण करके कर्म किया। वह सब स्मृतियां हैं। तो सभी प्रकार की स्मृतियां एक कपोल कल्पित कहानी जैसा लगता होगा उन मित्रों को जिनको अपने श्वासों का पता ही ना है, कब कौन सी नासिका से वह श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। आगे 25 नंबर श्लोक में भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं, नाम रूपादिक सर्व मिथ्या सर्वेषु विभ्रमः अज्ञान मोहिता मूढ़ा याव तत्वम न विद्यते। भगवान शिव कह रहे हैं कि जब तक किसी को अपने स्वर का ज्ञान ना हो, तब तक वह मूढ़ है। और वैसे मूढ़ इस स्वर के महान तत्व का ज्ञान जब तक उन मूढ़ों को नहीं हो जाता, मूढ़ मनुष्यों को नहीं हो जाता, ऐसा भगवान शिव कह रहे हैं। उसका अर्थ यह है, तब तक वह नाम रूप, यश अपयश, सत्य असत्य के ज्ञान भ्रम में पड़े रहते हैं, अज्ञान से सर्वथा मोहित रहते हैं। अज्ञानता के मोह में पड़े रहते हैं कौन लोग? जिनको स्वर का ज्ञान नहीं है। भगवान शिव कह रहे हैं माता पार्वती को, हे देवी, जिन मूढ़ मनुष्यों को स्वर का ज्ञान नहीं है, वह नाम रूप के जंजाल में पड़े हैं। उनको लगता है कि मैं यह हूं, मैं वह हूं। वह अज्ञानी ही बनके नाम रूप, यश अपयश की श्रोणी में पड़े रहते हैं, अज्ञानता को ही ज्ञान समझ लेते हैं और जीवन पर्यंत दुखी रहते हैं। चूंकि अज्ञानता की चादर को ओढ़े रहते हैं। और कौन लोग
जिनको अपने स्वर का ज्ञान नहीं है। आदरणीय मित्रों, सच ही तो कह रहे हैं। श्वासें, जिनके बिना आपके जीवन की कल्पना आप नहीं कर सकते। अभी अगले क्षण श्वास भीतर ना आवे, बाहर जाती हुई श्वास ना पलटे वापस, जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इसी क्षण जिस श्वास के बल पे हम जीवित हैं, उस श्वास को ना जानना, वह कब कौन से स्वर से आ रही है, इस भेद को ना जानना, इससे बड़ी अज्ञानता या इससे बड़ी कहें तो बेहोशी और क्या हो सकती है। जो प्रक्रिया 24 आवर्स हमारे साथ घट रही है, 24 घंटे में 21,600 टाइम आप अपनी इड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों स्वरों से बारी बारी से श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, और आपको यह ना पता हो किस स्वर से आप श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो भगवान शिव वैसे लोगों को कहते हैं कि वह मूढ़ हैं। और वैसे मूढ़ लोग, हे देवी, कभी भी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि वैसे मूढ़ी लोग जो अपने श्वासों तक को नहीं जान पा रहे, जिसके कारण वह जीवित हैं, और जो 24 आवर्स उनकी नासिका से बह रही है, तो बाकी चीजों को जो उन्होंने जाना है वह भी मिथ्या है। उन्होंने वेद जाना हो, पुराण पढ़े हों, स्मृतियां सुनी हो, सब व्यर्थ है। केवल आपकी श्वासें ही आपके भीतर उस अज्ञान के पर्दे को, जो बड़ा झीना झीना है, हटा सकती हैं। जब तक आप अपनी श्वासों के इस खेल को ना समझें, तब तक कोई भी शास्त्र, कितनी समय आप उसको रट लें, कंठस्थ कर लें, सूक्ष्म तल पे आप जी ना पाएंगे। और कोई कितनी भी अच्छी चीज हो, यदि हम उसका उपभोग ना कर पाए, उपयोग ना कर पाए, हमारे लिए तो उसका होना व्यर्थ है। 27 श्लोक में भगवान शिव शिव सर्वोदय विज्ञान नामक ग्रंथ में माता पार्वती को सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। इदम सर्वोदयम शास्त्रम सर्व शास्त्रोक्तमम आत्म घट्ट प्रकाशार्थ प्रदीप काल कोपमम। हे देवी, संपूर्ण शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ यह सर्वोदय ज्ञान है। आत्मा को प्रकाशित करने वाला यह एक महादीपक है। इसलिए इस शास्त्र का ज्ञान अपने चित्त, अपनी बुद्धि, अपने हृदय में बैठा लेना चाहिए। और जो मूढ़ हैं, उनको इस शिव सर्वोदय शास्त्र का ज्ञान कदापि नहीं देना चाहिए। ऐसा फिर 28वें सूत्र में भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं। यस्मे कस्मे प्रश्मे प्रश्न हेतवे तस्मादेतस्य स्वयं ज्ञेय मात्मनो वात्मनाश्मनि। देवी, इस सर्वोदय ज्ञान को, स्वर के ज्ञाता को अपने हृदय में, अपनी बुद्धि में शब्द से बैठा लेना चाहिए, और मूढ़ लोगों को कभी भी नहीं देना चाहिए। इसको अपनी वाणी में, अपनी बुद्धि में, अपने ज्ञान में ही रखना चाहिए। आदरणीय मित्रों, इतना अद्भुत यह शिव सर्वोदय ज्ञान है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक मैं 250 से अधिक चर्चा शिव सर्वोदय विज्ञान से संबंधित अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर और बाबा जी कहो चैनल पर कर चुका। अब मैं विस्तार से एक एक सूत्र को आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं।
कर चुका हूं, करने जा रहा हूं, ताकि आप इस महान ज्ञान से वंचित न रह जाएं। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी स्मृतियां हैं, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, सभी में सर्वोत्तम यह शिव सर्वोदय विज्ञान है, यानी कि आपके श्वासों की शक्ति का विज्ञान है। अगले सूत्र में कहते हैं कि यह स्वर नामक विज्ञान एक ऐसा महान दीपक है जो आपके जीवन में कहीं भी अंधकार को किसी भी कोने कातुर में छोड़ने वाला नहीं है। यह चारों ओर परम प्रकाशित कर देने वाला परम दीपक है। और यह ज्ञान वह मुग्ध लोग नहीं समझ पाते हैं जो नाम रूप यश अपयश में ही अपने जीवन को खपा दे रहे हैं। वैसे लोगों को यदि आप शिव सर्वोदय ज्ञान कहेंगे तो वह आपका भी उपहास करेंगे, इस शिव सर्वोदय ज्ञान का भी उपहास करेंगे। और इसी कारण से आपको यह ज्ञान लोगों को नहीं कहना चाहिए। आने वाले कल से हम स्वर के इस ज्ञान को और अधिक विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपके पास शिव सर्वोदय विज्ञान नामक ग्रंथ है, आप इन श्लोकों को जिनको मैंने उद्धृत किया बार बार पढ़ेंगे, बार बार इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, तभी आप आगे स्वर विज्ञान के गहन रहस्य को समझ पाएंगे। अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में मेरे द्वारा दिल्ली से 40 किलोमीटर एक बहुत ही रमणीक स्थल पर, जहां आपको प्रकृति का सानिध्य मिलेगा, इस पृथ्वी पर सबसे उत्तम जाति की गाय माता जिसको गिर गाय कहते हैं, उसका दूध चखने मिलेगा, उसका घी चखने मिलेगा। 2 दिवसीय हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसकी तारीख, उसकी डेट्स मैं अगली चर्चा में आपके सम्मुख करूंगा, जिसमें आप प्रकृति के आनंद लेते हुए उस शिविर में प्रतिभागी बन सकते हैं। भगवान शिव के द्वारा बताए हुए इस शिव सर्वोदय विज्ञान का मेरे में आपकी रुचि है और मेरी शैली में आप शिव सर्वोदय विज्ञान को समझना चाहते हैं, आप निश्चित उस शिविर में प्रतिभागी बने। 2 दिवसीय शिविर है। 2 दिन के लिए आपके भोजन आवास की व्यवस्था हम वहीं कर देंगे। प्रकृति का आनंद लेते हुए आप 2 दिन शिव सर्वोदय विज्ञान का और ध्यान का गहन अनुभव करेंगे। इतना पक्का है कि जब आप उस 2 दिवसीय शिविर में आगमन लेंगे तो वही व्यक्ति आप नहीं रह जाएंगे जो उस शिविर में आने से पहले थे। निश्चित रूप से आप दूसरे व्यक्ति बन के उस शिविर से विदा लेंगे। उस शिविर में सभी प्रकार के गुणों का ध्यान रखा जाएगा। इतनी व्यवस्था उस शिविर स्थल पर द्वारा कर दी गई है कि एक एक कमरे में एक एक व्यक्ति अलग अलग रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति एकांकी रहना चाहता है अकेले, तो उतनी व्यवस्था हमने कर दी है कि एक एक व्यक्ति अलग अलग रूम में रह सकता है। आप चाहें तो समूह में रह सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग रूम में रह सकते हैं। 100, 200, 500 मित्र भी आए तो इतनी व्यवस्था हमारे द्वारा वहां कर दी गई है। चारों तरफ हरियाली, प्राकृतिक सौंदर्य, और चारों तरफ की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में 16 एकड़ का कैंपस, इसमें आप सभी प्रकार के प्राकृतिक
विद्या का ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं और इस पृथ्वी का सबसे माता के दुग्ध के बाद सबसे उत्तम दूध का स्वाद चख सकते हैं, स्वादिष्ट सुस्वादु भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा शिविर हम अप्रैल माह 2026 के अंतिम सप्ताह में दिल्ली से करीब करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा में सांपला एक छोटी सी जगह है, वहां आयोजन करने जा रहे हैं। उसकी डिटेल्स मैं पूरी आपको प्रदान कर दूंगा अगले ही सप्ताह में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है और एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उस पर भी मैं सारी जानकारियां उपलब्ध करा दूंगा। जो भी मित्र पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वह संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।